क्या गड़बड़ किया है। मतलब ये इतना बड़ा गड़बड़ हो कैसे सकता है कि ऑप्शन नंबर सी भी 10 है और ऑप्शन नंबर डी भी 10 है। कहना क्या चाहते हैं आप ये बताइए। यहाँ से 10 नहीं होगा, कॉट होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये कॉट होगा। कोई एक को 10 बना लो, किसी एक को कॉट बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ, चलो क्वेश्चन किया जाए भाई। चलो बताओ कितने लोगों ने ये सवाल जो है वो बना लिया है चार्ज में। ठीक है, बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे जी यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हमारे सामने कितना है, sec स्क्वायर है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो cosec स्क्वायर हो जाएगा। cosec स्क्वायर आप यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो ऊपर में sec है, बाबू समझना मेरी बात को लेकर के, ऊपर में sec है तो वो नीचे आकर के क्या बनेगा, cos का स्क्वायर बनेगा। नीचे में cosec है तो ऊपर में जाकर के क्या बनेगा, तो वो sin का स्क्वायर बनेगा भाई, ठीक है। और ये जो 10 है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, तो sin बन जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई काट-कूट करने के बाद में कौन सा वाला मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। हमारा कॉस से मेरे भाई कॉस हमारा कट जाएगा, साइन से हमारा साइन हमारा कट जाएगा, अल्टीमेट साइन अपॉन कॉस मिलेगा और साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, टेन होता है। मैं आपको जितने क्वेश्चन अभी फिलहाल करवा रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मूले के आधारित करवा रहा हूँ, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, वैल्यू पुटिंग एक ऐसा कंसेप्ट होगा मेरे भाई जिनसे ये सारे सवालों को आप लोग उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग अभी मेरा सिखाना बाकी है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट होता है। जब हम वो सिखाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब आइए टाइप नंबर 2 में, जो कि आइडेंटिटी का सबसे बड़ा बाप है, आप ये मान करके चलो। और ये जो चीज़ें मैंने आपके समक्ष में रखा हुआ है, अगर आप इतना चीज़ पढ़ लेते हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ये मान करके चलिए कि आप हीरो हैं। आपके सामने कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं और आप किसी भी सवालों को उड़ा पड़ा दोगे, तोड़-ताड़ दोगे, फोड़-फाड़ दोगे, आप ये मान लो। अब इनमें मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ रखी हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 माइनस, ये बहुत रिपीटेड आइडेंटिटी है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। हर साल ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया है। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का रूट अगर हो तो क्या होगा, या इसका इन्वर्ट कर दिए तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई चीज़ों को लेकर के कि अगर हम इसको साइन से डिवाइड करते तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। वैसे ही 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का क्या होगा, या अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या होगा। तो मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर उसके बाद ये 10 + 1 - 1 और ये वाली आइडेंटिटी भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं मेरे भाई, पेपर में एक बहुत ही फेमस पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है। तो वो आइडेंटिटी मेरे भाई यहाँ पर इतना सा है यहाँ पर कि सर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 1 प्लस साइन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन और 1 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन हो जाएगा। साइन 1 माइनस साइन का अगर हम देखें यहाँ तो क्या होगा और कैसे होगा समझना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन 1 प्लस माइनस साइन का क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सर इसको जो है रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैं पहले एक बार प्रूफ बता देता हूँ बेसिक से, फिर उसके बाद में चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा तो 1 माइनस साइन नीचे में है, तो नीचे में 1 माइनस साइन है तो हम मेरे भाई 1 प्लस साइन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, और 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। अब उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करके मेरे भाई देखेंगे। जब देखते हैं यहाँ पर ऊपर में, तो आप यहाँ देखो तो आप बोलोगे सर देखिए 1 प्लस साइन आपको 1 प्लस साइन का क्या मिल जाएगा सर, होल स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा, a माइनस बी को a प्लस बी से गुना करने पर यहाँ a का स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर मिल जाएगा। जब हम इसको एक कदम और आगे देखते हैं तो सर स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर में खाली मिलेगा 1 प्लस साइन मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर हम यहाँ देखें तो ये सर हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर पूरी दुनिया को पता है कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का रूट करने पर कॉस आता है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा। 1 अपॉन में कॉस को अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा फाइनली सेक थीटा हो जाएगा, और सर साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन जो है वो लेकर के आता हूँ, और वो कंक्लूजन हम आपको क्या दिखाते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप समझिए इस बात को लेकर के। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए कभी भविष्य में ऊपर में मेरे भाई 1 प्लस साइन है और नीचे में हमारे पास में 1 माइनस साइन है, ठीक है, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कॉस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कुछ मत करो, बस आप अपने मन में, आप अपने मेरे भाई दिमाग में, मैं आपको 4 रिजल्ट दे रहा हूँ। एक मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन, और यहाँ पर ऊपर में होगा 1 माइनस साइन और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन यहाँ पे। तीसरा हम जो आपको कंक्लूजन देंगे वो हम आपको मेरे भाई दे रहे हैं 1 प्लस कॉस का, कि अगर ऊपर में 1 प्लस कॉस हो और नीचे में हमारा 1 माइनस कॉस हो तो हमारा क्या होगा। और चौथा जो कंक्लूजन होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो ऊपर में 1 माइनस कॉस हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस कॉस हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो फाइनली हम यहाँ पर कैसे आंसर दे सकते हैं। क्या मुझे हर किसी का यहाँ प्रूफ याद करने की जरूरत है, या कोई दुनिया में एक ऐसी ट्रिक बनी है जिसके माध्यम से मैं सभी का आंसर दे सकता हूँ। तो मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रिक बना हुआ है, और वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको साइन दिखेगा तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है, अगर आपको साइन दिखेगा तो आपको कॉस से डिवाइड कर देना है। तो 1 में कॉस से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा बन जाएगा, और साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको टेन थीटा बन जाएगा। बस ऊपर वाले में डिवाइड करना है और आपको कुछ नहीं करना है। साइन दिखे तो कॉस से डिवाइड करना, साइन दिखे तो कॉस से डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे आपको मेरे भाई दिख रहा है, आप कॉस से डिवाइड करो, 1 में कॉस से डिवाइड करो तो 1 में कॉस से डिवाइड करो तो सेक हो जाएगा, और साइन में कॉस से डिवाइड करो तो मेरे भाई टेन हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको मेरे भाई कॉस दिखे, क्या दिखे मेरे भाई कॉस, तो अगर आपको कॉस दिखे तो आप साइन से डिवाइड करो। 1 है तो मेरे भाई साइन से डिवाइड करो, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई साइन। बिल्कुल गलत मेरे भाई, यहाँ पर 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो आपको मेरे भाई मिलेगा कॉसेक थीटा यहाँ पे, और अगर आप कॉस है उसमें साइन से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा मेरे भाई कॉट थीटा यहाँ पे। वैसे ही अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 1 है इसमें आप साइन से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा मेरे भाई कॉसेक यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर कॉस है तो मेरे भाई डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कॉट। तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट दे रहे हैं जो कि पेपर में अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लेकर के, तो आप देखिए हमारे पास में टोटल मिलाकर के ये 4 हमारे रिजल्ट्स बनते हैं, और इनको याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए साइन है तो मेरे भाई कॉस से डिवाइड करेंगे, और कॉस है तो साइन से डिवाइड करेंगे। ये पहला पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई दूसरे बात में कि जो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे लिखी गई हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये भाई साहब ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि जैसे ये लोग आपस में इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करने के लिए ऊपर और नीचे ये लोग साइन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, जैसे इसमें साइन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। या आप इसी रिजल्ट को याद रखो, मैं ज़्यादा रिजल्ट करूँगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना, साइन आता है तो ये बनता है, और कॉस आता है तो ये बनता है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में मैं मेरे भाई सीधा सीधा क्वेश्चन में लेकर के चलता हूँ। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, सीजल 2022 का सवाल है, 11 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अभी मैंने आपको मेरे भाई तरीका बताया था, इसका मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से। इसका ट्रिक मैंने मेरे भाई ये बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है उनमें कॉस से डिवाइड करो, तो 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई बनेगा सेक थीटा, और यहाँ साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो बनेगा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्या सिर्फ एक जगह पर ही अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए फिर से सीजल 2023 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया, और क्या कहा गया, हमसे कहा गया जी इसका मान बताइए, इसका मान हमारा कितना होगा, ठीक है। मैंने कहा देखो यहाँ पर वही रूट है, वही 1 माइनस साइन और वही 1 प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर न्यूमरेटर में खाली डिवाइड करना है। अगर हमको साइन दिखेगा तो हम कॉस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 में कॉस से डिवाइड करो तो 1 में कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक होगा। अगर 3 थीटा है तो आप यहाँ 3 थीटा लिखना, अगर 5 थीटा होता है तो 5 थीटा लिखना, 10 थीटा है तो 10 थीटा लिखना, जितना भी होगा। और साइन में भी कॉस से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा 10, जितना थीटा होता है उतना ही थीटा आप लिखेंगे। सेक माइनस 10 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की ये सारी चीज़ों के ऊपर में, और तब जाकर के ये सारे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करता हूँ, रिपीट मोड में लेकर के आता हूँ। जो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, मैंने अभी आपको जो यहाँ पर ये पढ़ाया, अब वहाँ पर उसको थोड़ा सा जो है क्रीम पाउडर लगा करके अब ये रूप बदलने का अपना कोशिश करेगा पर मैं, और तब जाकर के ये सारे रिजल्ट्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करता हूँ, रिपीट मोड में लेकर के आता हूँ। जो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, मैंने अभी आपको जो यहाँ पर ये पढ़ाया, अब वहाँ पर उसको थोड़ा सा जो है क्रीम पाउडर लगा करके अब ये रूप बदलने का अपना कोशिश करेगा। लेकिन ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दोस्त, यहाँ पे ये हमारी नज़रों से बचने वाला तो है नहीं, तो नहीं बचेगा तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर वही बात है, तुम जितना भी यहाँ पर अपने आप को छुपाओगे, तुम अपने आप को उतना एक्सपोज करते चले जाओगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई चीज़ों को लेकर के, तो आप जरा यहाँ पर देखिए, हम बोलेंगे सर ये पूरा 1 प्लस साइन, ये पूरा पूरा कंडीशन है। इसको एग्जामिनर एक बार क्या किया, ज़्यादा हीरो बना, और ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में उसने सोचा कि हम बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर है ना, उसने ये रिजल्ट आपको नहीं दिया, उसने मेरे भाई ये रिजल्ट नहीं दिया, उसने थोड़ा सा जो है पहले हीरो बना हमारे सामने, और उसने मेरे भाई यहाँ पर ये रिजल्ट देने के बजाय उसने कुछ और रिजल्ट दिया। उसने क्या रिजल्ट दिया मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मेरे भाई यहाँ पर जो है ये रिजल्ट दिया कि यहाँ पर इसने ऊपर में भी साइन से और नीचे में भी साइन से डिवाइड कर दिया। तो 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा तुम्हें, तो 1 में साइन से डिवाइड करोगे भाई तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई कॉसेक, और साइन में साइन से डिवाइड करोगे तो मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 1, ठीक है। समझना मेरी बात को लेकर के, 1 में साइन से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा मेरे भाई कॉसेक थीटा, और साइन में साइन से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या हो रहा है भाई है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें मेरे भाई 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बोलेगा बताओ भाई इसका रूट क्या है, इसका जो रूट है मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बहुत बढ़िया बात है विशांक शुक्ला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपसे मेरे भाई ये बात कहा, मैंने आपसे ये कहा कि देखिए ये दिया गया होता है तो आपको ये पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर ये दे देगा तो कैसे करोगे। तो मेरे भाई आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो चीज़ आपके सामने दी गई है, असल में ये और ये दोनों आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। ये और ये आपस में मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। तो अगर कभी भी आपके सामने, अगर कभी भी आपके सामने ये कॉसेक वाला रिजल्ट आ जाए तो समझ लेना, ठीक है, कि सर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin प्लस कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 1/sin माइनस कितना 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगला स्टेप में मेरे भाई यहाँ लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन अपॉन साइन और 1 माइनस साइन अपॉन साइन, ये खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में वही बनेगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन मेरे भाई, ठीक है। तो बात हमारा मेरे भाई एक ही है, इसको बोलने के तरीके बस हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो या तो ये दे तब भी सेक प्लस 10 होगा, या फिर ये दे मेरे भाई तब भी सेक प्लस 10 होगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसको लिखने के जो तरीके हैं एग्जामिनर के वो बदल सकते हैं, और वो अपने तरीके बदलेगा ही बदलेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो यहाँ पर भी इस 1 के अंदर में क्या कर सकता है, ये 1 के अंदर में डिवाइड कर सकता है, और 1 के अंदर में डिवाइड करके ऐसा कह सकता है जी कॉसेक माइनस यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉसेक प्लस 1, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। ऐसे ही कॉस वाले में भी क्या हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझो इस बात को लेकर के, कॉस वाले में भी मेरे भाई परिवर्तन हो सकता है। इसमें कॉस से डिवाइड करेगा, तो अगर इसमें कॉस से डिवाइड करेगा मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस मेरे भाई हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा माइनस हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सेक थीटा मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी भाई बात को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है।
और वो क्या है, या तो तुम ऐसे दोगे तब भी हमारा आंसर इतना है, या ऐसे दोगे तो यहाँ पर आंसर हमारा इतना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन में हमारा क्या है। ठीक है, अब ये मेरे भाई यहाँ पर दे रखा है, अब ये दे रखा है तो मैं आपको कैसे याद करूँगा समझना। आप साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप साइन से डिवाइड करोगे तो साइन से, या साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। आप तो साइन से, या साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। आप साइन से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में सेम तरीके से भाई यहाँ पर आप साइन से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन, और यहाँ पर 1 प्लस साइन। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। कैसे पता करेंगे भैया, जब ऊपर में साइन हो तो कॉस से डिवाइड करते हैं, इसमें कॉस से डिवाइड करो तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो बोलोगे सेक थीटा, और यहाँ करोगे तो मेरे भाई बनेगा तुम्हारा टेन थीटा। यहाँ पर करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ करोगे तो बोलोगे सर टेन थीटा। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा हम खत्म करेंगे, सेक और सेक हमारे सामने 2 बार सेक आ जाएगा, और 2 बार सेक आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब मैं सर आपको मैंने कहा ना कि ये ऐसा हम खत्म करेंगे, सेक और सेक हमारे सामने 2 बार सेक आ जाएगा, और 2 बार सेक आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब मैं सर आपको मैंने कहा ना कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और मेरी नज़रों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब कल आप लोगों के लिए शीट पर काम कर रहा था तो पहली बार मैं आज आपकी क्लास में ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो मेरे भाई सेम डिट्टो पूछा गया है, और 3 बार पूछा गया। आज तक आपने कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, सेम डेटा। सीजल के 2023 में पूछा गया, शिफ्ट 3 में। फिर उसके बाद ये देखो 17 तारीख के भी पेपर में आया है, 25 तारीख के भी पेपर में आया। मतलब आप देखते चलो, पहले सीजल के 2023 में, सीजल के 2022 में, और सीएचएसएल 2023 में। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो हमने ट्रिक आपको बताया, वो हमने ट्रिक क्या बताया, अगर ऊपर में कॉस दिखेगा तो मेरे भाई ऊपर में कॉस दिखेगा तो हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जी अगर मान ली कॉस है तो साइन से डिवाइड करो, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पर मेरे भाई कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट। यहाँ पे तो हम बोलेंगे जी कॉसेक प्लस कॉट, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, आप यहाँ पर इसको कहता है कि जी अगर मान ली कॉस है तो साइन से डिवाइड करो, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पर मेरे भाई कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट। यहाँ पे तो हम बोलेंगे जी कॉसेक प्लस कॉट, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखिए कि यहाँ पर ये मेरे भाई किस तरीके से पूछा गया। जैसे हम आपको मेरे भाई ये क्लास में कर रहे हैं, आपकी जो एसएससी मैथ की आ रही है सेकंड एडिशन, टाइप वाइज जो आ रही है, एकदम ऐसे ही होगा। आज तो मैंने ऑफलाइन में भी सबको फोटोकॉपी करवा के दिलवा दिया। प्रॉफिट लॉस वहाँ पढ़ा रहे थे, डिस्काउंट शॉपकीपर पढ़ा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जो हमारा एसएससी मैथ का टाइप वाइज अभी हुआ है, तो डिस्काउंट शॉपकीपर नहीं, पूरा प्रॉफिट लॉस ही हमने विद सॉल्यूशन फोटोकॉपी करा के इंग्लिश वाले को इंग्लिश में दिया, हिंदी वालों को हिंदी में। और मेरा जो उद्देश्य रहता है हमेशा, अब पहले क्या होता था, जैसे एसएससी मैं बच्चों को ऑफलाइन में 60 मॉक में पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ, और तुरंत इसी के 20 क्वेश्चन में इसको कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा। ये हो चुका है भाई। अब बीच में प्लस है। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस होगा, 1 प्लस कॉस होगा। जब कॉस होता है तो साइन से डिवाइड करते हैं, 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ कॉस में मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस में डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कॉट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 में मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉसेक हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई कॉट हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसको इसके साथ में खत्म करके हम क्या करेंगे, 2 कॉसेक थीटा लेंगे। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा लेंगे, 2 कॉसेक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं सिंक्रोनाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको किसी पब्लिकेशन की, किसी की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर कोई टॉपर वॉपर की कोई यहाँ पर स्टडी का कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनके ज़माने में जब चीज़ें वो थी तब उन्होंने उससे पढ़ा, बढ़िया था। आपके लिए मैं बेस्ट बना रहा हूँ, ऐसा कि कोई ज़माना याद रखेगा। आप देखना मेरी बात, आएगा टाइम आएगा, थोड़ा अभी समय है भाई, बनने दो, अभी बन जाएगा, फिर बताएंगे आपको। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ये हमसे पूछा गया कि सर इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो देखो ये साइन 10 है, तो 10 को अगर हम देखें मेरे भाई तो 10 क्या है, तो हम बताएंगे सर देखो 10 का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस होता है, 10 है। तो 10 को अगर हम देखें मेरे भाई तो 10 क्या है, तो हम बताएंगे सर देखो 10 का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस होता है, और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई साइन है। एक ही सवाल कितने तरीके से पूछा गया पेपर में, जरा देखो। फिर 10 का मतलब क्या होता है, तो साइन अपॉन में कॉस होता है, और प्लस हमारा हो जाएगा साइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई एक सिंपल सी बात बोलूँगा, और वो यहाँ पर ये, हालांकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, किया जा सकता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये उस मॉडल का नहीं है जिस मॉडल का आप समझ रहे हैं। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो जब आप साइन कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पे, और जब आप यहाँ साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन कॉस, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको इसके साथ में काट दीजिए। पूरी दुनिया को पता है 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक माइनस 1, तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाएगा सेक माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक प्लस 1। अभी मैं वैल्यू पुटिंग आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी उद्देश्य ये है कि हम आपको थोड़ा सशक्त बनाएं, और यहाँ पर बेसिक्स के माध्यम से, आइडेंटिटी के माध्यम से, जब आप इन्हें सीख लेंगे तब आपको वैल्यू पुटिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सशक्त बनाएं, और यहाँ पर बेसिक्स के माध्यम से, आइडेंटिटी के माध्यम से, जब आप इन्हें सीख लेंगे तब आपको वैल्यू पुटिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये मेंस का तुम्हारा क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें जितना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तुम लगा लो, अगर ये क्वेश्चन तुम बना पाए तो मेरे को बताना। बेसिक से, वैल्यू पुटिंग से नहीं मेरे भाई, बेसिक से मतलब। ठीक है, लेकिन मानो मन इतना उतावला है आपको वैल्यू पुटिंग सिखाने के लिए, लेकिन अपने आप को हम उतना कंट्रोल करके बैठे हैं, और बहुत मेहनत लगती है शीट को ऐसे टाइपर्स तैयार करने में। आप देखो सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी और मजा आएगा आप लोगों का, स्पीड जो बढ़ेगा ना गोली की रफ्तार में बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर ये वाला टाइप आज हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। अब ये टाइप करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने उसका एक रिजल्ट आपको दिया था, वैसे मेरे भाई यहाँ पर इसका भी रिजल्ट क्या होगा वो समझो। तो इसका रिजल्ट अगर हम देखें
देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात बोलेंगे और वो यहाँ पर ये समझिए, ये हम आप लोगों के लिए रिजल्ट तैयार करके लेते आए हैं। tan प्लस सेक माइनस 1 अगर आ गया और tan माइनस सेक प्लस 1 आ गया तो ये सबसे पहले इसके बराबर में होता है और ये हमारे इसके बराबर में होता है। वैसे ही tan माइनस सेक प्लस 1 tan प्लस सेक माइनस 1 इसमें क्या होता है ना, जैसे tan थीटा फिक्स है कि वो प्लस में ही रहेगा, सेक प्लस में है तो 1 माइनस में, या सेक माइनस में है तो 1 प्लस में, ऐसे हो जाता है। वैसे ही हमारा कॉट फिक्स है कि वो प्लस में रहता है, अगर कोसेक प्लस में होगा तो 1 माइनस में, या कोसेक माइनस में होगा तो 1 प्लस में। इस तरीके से इसके दो रिजल्ट बन गए, tan का सेक के साथ में बन गया और कॉट का कोसेक के साथ में बन गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर इन्हीं में मेरे भाई जब मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कॉट है, ये कॉस अपॉन में साइन है, ये 1 अपॉन में साइन है और ये 1 है, जब सब में साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब सब में साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, या यहाँ पर जैसे साइन अपॉन में कॉस है, अगर आप देखोगे ये जो tan है मेरे भाई ये क्या है, साइन अपॉन में कॉस है, जो सेक है वो क्या है 1 अपॉन में कॉस है और माइनस हो गया 1 यहाँ पे। नीचे में देखो जो tan है ये क्या है, साइन अपॉन में कॉस है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये जो मेरे भाई सेक होगा यहाँ पर ये क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस होगा प्लस होगा 1। अगर मैं सब में कॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मैं सब में कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका नीचे का कॉस खत्म, खाली साइन बचेगा, इसका कॉस में मल्टीप्लाई कर दें 1 आ जाएगा, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर दे इतना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ साइन रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो वही 1 हो जाएगा और यहाँ इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला और यहाँ पर ये वाला ये दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए इनके रिजल्ट भी देखो, ये भी सेक प्लस tan देता है और ये भी सेक प्लस tan देता है। बट लोगों को नहीं पता, वो कभी इस तरीके से लेट करके नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर tan प्लस में है, सेक और 1 माइनस और प्लस में होंगे, वैसे यहाँ साइन प्लस में होगा, कॉस माइनस तो 1 प्लस या फिर कॉस प्लस तो 1 माइनस। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर कॉट में क्या होता है, कॉट में कॉस अपॉन में साइन होता है, तो कॉस अपॉन में साइन होता है, तो जैसे मैंने हर जगह कॉस में मल्टीप्लाई किया, आप हर जगह साइन में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 7 नंबर रिजल्ट और मेरे भाई यहाँ पर 11 नंबर रिजल्ट, ये हमारा सेम है, सेम ही है मेरे भाई, आप यहाँ देख लीजिए। बस यहाँ पर क्या था, tan था मेरे भाई, tan में न्यूमरेटर में साइन आता है इसलिए यहाँ साइन देखने को मिलेगा, ये कॉट है, कॉट में न्यूमरेटर में कॉस आता है तो आपको कॉस देखने को मिलेगा। और मैं सारी चीज़ें मेरे भाई, सारी चीज़ें इतना बेहतर तरीके से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा ये चीज़ें आई कहाँ से, निकली कहाँ से, बनी कहाँ से और आप कैसे इसको याद कर पाओगे, आप कैसे इसको याद कर पाओगे, मैं आपको सारी चीज़ें रिलेट करके दिखाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, आपको निश्चिंत रहना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखते चलिए यहाँ पर रिजल्ट आपका कैसे तैयार होगा और विद इन सेकंड्स में मेरे भाई रिजल्ट हम आपका तैयार करके दिखा देंगे। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक लाइन के साथ में, और वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, और ये प्रूफ भी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया होता है tan थीटा, फिर उसके बाद में सेक प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस में होगा। ठीक है, tan हमेशा मेरे भाई क्या रहेगा, तो tan हमारा सेम रहेगा। अब अगर ऊपर में सेक प्लस में है तो नीचे में वो सेक माइनस में होगा और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। बोला जाएगा सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड पर स्थिरता के साथ में देखना, प्रूफ करने वाला हूँ, एक रिजल्ट प्रूफ करूंगा, उसके बाद सबके लिए एक सिमिलर पैटर्न बता दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये आर डी शर्मा के 10वीं क्लास में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ प्रूफ कहा गया था कि प्रूव इट, और इसी के आपको सॉल्व करने के 4 नंबर बचपन में मिलते थे। अब हमें यहाँ देखना है, तो हम यहाँ जब देखेंगे मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा, देखो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और ये जो सर 1 है, 1 आपको पता है कैसे आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से आता है। तो अगर हम मेरे भाई बात करें तो सेक स्क्वायर में से मेरे भाई tan स्क्वायर को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा tan माइनस सेक और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। या अगर आप उल्टा चाहते हैं कि सर यहाँ पर ये -1 लिखा गया है, कि क्या लिखा गया सर, अगर माइनस, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ देखो, तो आप यहाँ बोल पाओगे सर पता है क्या है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया, तो सेक प्लस tan दिया गया है। ठीक है भाई, और यहाँ क्या दिया गया हम आपको बता रहे हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और इंटू हो जाता है a प्लस बी हो जाता है भाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई tan माइनस सेक प्लस हमारा 1 हो जाएगा। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखो तो आप मेरे भाई यहाँ साइन प्लस tan अगर हम दोनों जगह लेते हैं या सेक प्लस tan लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा मेरे भाई s माइनस t बच जाएगा। एकदम प्यार से, मोहब्बत से सारी रिजल्ट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, फिर बाद में हम ट्रिक भी बता देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर ये s प्लस टी हमारा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, सब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का s और प्लस का हमारा t बन जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो नीचे भी वही है, 1 हमारा प्लस में है, s हमारा माइनस में है और t हमारा प्लस में है। अगर ये देखो तो ये वाला इसके साथ में कट जा रहा है और ये वाला कट जा रहा है, तो हमारा s प्लस टी है, s का मतलब क्या है, तो सेक थीटा है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ tan थीटा है। तो फाइनली मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट लेकर के आता है वो सेक प्लस tan आता है, और यहाँ जो प्रूव भी था वही था कि ये रिजल्ट जो आता है वो सेक प्लस tan आता है। अब हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, इतना मुश्किल अगर मैं आपको बताने लगा तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, तो जब हम हैं तो चिंता मत करो। अब यहाँ देखो हम आपको सीधा सीधा याद कराते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन एज अ एग्जामिनर बनने के सोचो, आप मेरे भाई मेरी जगह पर आ जाओ, आप समझो आप आदित्य रंजन और आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो अपने बैच वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन सेट करोगे, तो आप बोलोगे सर देखो क्वेश्चन सेट करने में क्या करना होता है, tan थीटा मेरे भाई ऊपर भी लेना होता है, tan थीटा नीचे भी लेना होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, अभी हम रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक जगह ऊपर में अगर हमारे साथ देखो tan के साथ में सेक ही आता है, ध्यान रखना tan के साथ में कौन आता है, सेक आता है। तो अगर सेक थीटा मेरे भाई यहाँ समझो, ठीक है, तो अगर सेक थीटा मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस में, तो 1 रहेगा मेरे भाई माइनस में, और अगर यहाँ सेक रहेगा मेरे भाई माइनस में तो 1 रहेगा हमारा प्लस में। ये हो गया यहाँ पे। दूसरा रिजल्ट हम देखते हैं सेम इसी में, ऊपर भी मेरे भाई tan रहेगा और नीचे भी कौन रहेगा, तो नीचे भी मेरे भाई हमारा tan ही रहेगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा। अब ऊपर में अगर सेक मेरे भाई माइनस में है तो यहाँ पर 1 प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है सेक अगर प्लस में है तो 1 हमारा माइनस में आ जाएगा। एज एग्जामिनर सोचना है आपको, क्वेश्चन सेट करना है और कोई बात नहीं है। ये हो गया ना मेरे भाई यहाँ पे 2 बातें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्या है,
दो चीज़ें। अब जैसे tan को ऊपर नीचे लिए थे तो वैसे ही मेरे भाई cot में, तो यहाँ पर cot में ऊपर ले लो और cot में मेरे भाई यहाँ पर नीचे ले लो। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो cot के साथ में cosec पेयर बनाता है, तो cosec अगर ऊपर में मेरे भाई प्लस में आएगा तो 1 माइनस में आएगा, या cosec अगर माइनस में आएगा तो मेरे भाई 1 हमारा प्लस में आएगा। सारी चीज़ें हम लिख करके बताएंगे। लास्ट आपका देखो यहाँ पर सेम तरीके से cot आपका ऊपर भी रहेगा, cot आपका मेरे भाई यहाँ पर नीचे भी रहेगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ cosec अगर आपका मान लीजिए माइनस में आ रहा है तो ये हमारा प्लस में, और अगर ये हमारा मेरे भाई प्लस में आ रहा है तो ये हमारा माइनस में। ये हो गया हमारे सामने, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब इनको अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, आप समझना मेरी बात को। ये वाले जो होते हैं ये अभी किसी और के भी बराबर होते हैं। ये कैसे बराबर होते हैं अभी हम आपको समझाते हैं। tan में न्यूमरेटर क्या होता है, साइन होता है। tan का ऊपर वाला भाग देखो, tan का ऊपर वाला भाग साइन होता है। यहाँ sec का ऊपर वाला भाग क्या होता है, 1 होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब आप अगर देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली tan का ऊपर वाला भाग देखो, tan का ऊपर वाला भाग साइन होता है, तो बस आप मेरे भाई साइन लिखो, और यहाँ पर भी ऊपर भी साइन लिखो, नीचे भी साइन लिखो, ठीक है। अब लिखने का मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या होगा, तो लिखने का मेरे भाई तरीका यहाँ पर ये होगा कि जैसे ये हमारा देखो ये 1 अपॉन में cos है और ये 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आप इसको ऐसे याद कर पाओगे कि सर समझना मेरी बात को, ये वाला जो रिजल्ट होता है इसमें क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ गौर से कि रिजल्ट नंबर 5 और रिजल्ट नंबर 9 दोनों के दोनों मेरे सेम है, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फर्क यहाँ ये होता है, यहाँ sec प्लस में है तो यहाँ cos क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो रिजल्ट होता है बराबर होता है, अगर sec प्लस में है तो यहाँ पर cos क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, cos माइनस में रहेगा तो 1 प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद sec अगर माइनस में है तो यहाँ क्या रहेगा, cos प्लस में रहेगा और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ देखते चलो कि सर या तो ये मिलेगा या फिर भविष्य में ये मिलेगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप देखो tan का न्यूमरेटर क्या होता है, तो tan का न्यूमरेटर हमारा साइन होता है। अगर यहाँ sec माइनस में है तो यहाँ पर cos क्या रहेगा, प्लस में, और cos प्लस में रहेगा तो 1 हो जाएगा माइनस में। मेरे कहने का मतलब है tan ऊपर और नीचे है तो साइन भी ऊपर और नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर sec है मेरे भाई तो ये हमारा cos में तब्दील हो जाएगा, बस माइनस से प्लस, और ये प्लस से किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, अब cot होता है, cot का न्यूमरेटर क्या होता है, cos होता है, ऊपर भी cos रहेगा और नीचे भी मेरे भाई cos रहेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ cosec है प्लस में, तो cosec हमारा साइन को प्रदर्शित करता है, तो साइन होगा मेरे भाई माइनस में यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ cosec है माइनस में तो साइन होगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस में, और माइनस हो जाएगा 1 के। ऐसे ही अगर हम देखें cot है मेरे भाई, तो cot का मतलब क्या होता है, ऊपर भी cos और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आगे देखें मेरे भाई तो उसके बाद में cosec है हमारा, तो cosec है तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, ऊपर में प्लस का साइन बन जाएगा और यहाँ पर जो है नीचे में क्या बन जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा। मैंने कहा अगर साइन प्लस में है तो ये माइनस में तो प्लस में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको एग्जामिनर बना रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको एग्जामिनर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे भाई इस तरीके से चीज़ें आपने बना दी। अब बनाने के बाद में मेरे भाई अब समझो, अब आती है बारी रिजल्ट की कि भैया देखो ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, बट ये जो रिजल्ट बनेंगे वो रिजल्ट क्या होंगे, वो रिजल्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे। तो अब आते हैं बारी रिजल्ट की। रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आपके सामने यहाँ पर ये sec प्लस 10 या sec माइनस 10 या cosec प्लस cot या cosec माइनस cot ये जो लिखा गया है ये कैसे आया है, तो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है वो समझिए। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आप यहाँ पर बोलेंगे सर sec बीच में है, तो बीच में sec है तो मेरे भाई बीच में आपका sec रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर sec प्लस में है तो मेरे भाई यहाँ पर tan क्या रहेगा, तो tan प्लस में होगा। सबसे सिंपल और आसान ट्रिक। अगर sec प्लस में है मेरे भाई यहाँ पर तो ये क्या रहेगा, एकदम प्लस में रहेगा। वैसे ही आप देखो मेरे भाई बीच में sec है तो यहाँ पर मेरे भाई sec ही आएगा, बस आप इतना समझो। अगर आपका sec माइनस में है तो मेरे भाई यहाँ पर tan जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। एकदम ऐसा ऐसा शानदार रिजल्ट ना, मजा आ जाएगा आपको। आप यहाँ देखो मेरे भाई cosec बीच में है तो यहाँ पर मेरे भाई cosec ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा। अगर cosec प्लस में है मेरे भाई तो यहाँ पर cot जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर cosec बीच में है मेरे भाई तो cosec बीच में है तो आपको यहाँ पर cosec लिखना है, ठीक है। अगर cosec माइनस में है ऊपर में तो यहाँ पर cot भी क्या होगा, माइनस में होगा। cot भी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, माइनस में होगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी पूरी हमने समरी यहाँ बना दी है, बहुत तरीके से चीजें हमने लिख दी हैं और आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। आप यहाँ से sec बीच में है तो sec आएगा, अगर sec प्लस है तो tan प्लस में होगा, sec बीच में है तो, लेकिन इसके साथ में आप इसको कैसे रिलेट करने वाले हो, क्या सर आपके पास। तो एक काम करना, अगर तुम्हारे सामने ये वाला रिजल्ट आएगा ना तो तुम डिवाइड करके पहले ये बना लेना, और फिर यहाँ पर आपका मेरे भाई सिलसिला ये शुरू हो जाता है और बहुत तरीके से मेरे भाई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जीवन में हमेशा जब भी पढ़ाया मेरे भाई कलम पकड़ा तो हमेशा कोशिश यही की कि जो पढ़ाऊँ ईमानदारी से पढ़ाऊँ, बच्चों को समझ में आए, फायदा हो उनका मेरे पास में पढ़ने में। कभी ये ना रहे कि हाँ सर वहाँ गणित पढ़ा था लेकिन पैसा बेकार गया, समय बेकार गया, ऊर्जा बेकार गई, ऐसा कभी दिन ना आए मेरे भाई। भगवान ऐसा कभी दिन ना दे, ठीक है। अगर हम 1 घंटा आपको दे रहे हैं तो मेरे लिए भी वो घंटा यूजफुल हो, आपके लिए भी यूजफुल हो, बस मेरी इतनी सी कोशिश है। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, अब आप मेरे भाई देखो कितना बेहतर काम करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में लेकर के मत जाओ, कहाँ पूछा गया है तो मेंस में पूछा गया है, ठीक है। और अगर मेंस में पूछा गया तो सबसे पहले इसको धुआं धुआं करने वाले आप होगे, यकीन नहीं होगा। आज एक काम करना, इस क्वेश्चन को अपने रूममेट या किसी और को देना, ठीक है, जो मेरे भाई मान लीजिए मेरे से नहीं पढ़ता हो या खुद सेल्फ स्टडी करता हो या जिसने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको टॉपिक नहीं पढ़ा तो देने का फायदा नहीं है। जिसने पढ़ रखा हो ना आप उसको देना। आप देखो कैसे इसको उड़ाओगे। आप बोलोगे बीच में गुरुजी क्या है, sec है, तो हम बोलेंगे sec थीटा हो जाएगा। sec अगर प्लस में है तो tan हमारा प्लस में होगा, sec प्लस tan हमारा आंसर होगा। जब क्वेश्चन में खोजने गए sec प्लस tan तुम्हें मिला नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा ना, कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। sec का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में cos, और tan का मतलब क्या होता है sin अपॉन में cos। इसका मतलब 1 प्लस sin अपॉन में cos, 1 प्लस sin अपॉन में cos कहाँ है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में है। बात खत्म भाई।
ठीक है, मैजिशियन ऑफ मैथ्स, थैंक यू। आप उसको बनाकर आप उसको देना मेरे भाई, उसके चार कर्म निकल जाएंगे, वो बना नहीं पाएगा और आप लोग इसको पेपर में देख के उड़ा के आओगे। आप देखो ना सर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अब आप यही देख लीजिए सर, यहाँ पर ये आया हुआ है आपके सामने। अब जब ये आया हुआ है सर, तो आप बताओ सेक है ना बीच में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम डेफिनेटली सेक लिखेंगे। हाँ, सेक अगर माइनस में है तो हमारा टेन भी क्या होगा, माइनस में होगा, हमारा माइनस में। सेक माइनस टेन आपको कहीं दिख रहा है तो बोलोगे नहीं सर कोई बात नहीं, सेक का मतलब वन अपॉन में कॉस होता है, टेन का मतलब साइन अपॉन में कॉस होता है, सो वी कैन से इट इज